अमित और रोहित भाई जब रात में खेतों की ओर गए उसके बाद जो उनके साथ हुआ ये सुन के आपकी आज की रात की नींद गायब होने वाली है भाई। राम राम दोस्तों, मेरा नाम विकास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अमित और रोहित भाई जिस गांव में रहते थे उसी गांव के किनारे पर एक बड़ा और वीरान खेत था जिसे लोग भूतिया खेत भी कहते थे। यह खेत दिन में जितना खूबसूरत रात में उतना ही खतरनाक हो जाता था। शाम ढलते बाद खेत में कोई भी नहीं जाता था। उस खेत के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। गांव के लोगों ने वहाँ कई साए देखे, किसी की रोने की आवाज सुनी थी। अमित भाई ये सब जानते हुए डिसाइड करते हैं कि वह अपने दोस्त रोहित के साथ उस रात में उस खेत की तरफ जाएंगे और पता लगाएंगे आखिर ये बात सच है या झूठ है। रोहित तो पहले मना कर देता है भाई, लेकिन अमित के बार बार मनाने पर रोहित आखिरकार मान जाता है। गलती नो कितनी भारी पड़ने वाली थी भाई, ये आप आज वीडियो में जानेंगे। रात हो चुकी थी भाई। करीब 9 बजे रोहित और अमित अपने घर से निकलते हैं। उस खेत की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अमित और रोहित के वहां पे कोई नहीं था। पूरा सुनसान हुआ था भाई रोड पर, और सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी वहां पर, और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमित और रोहित भाई जैसे ही उस खेत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, हवा और तेज हो रही थी। दूर ही चलने पर रोहित अमित से कहता है, भाई चलना वापस चलते हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन अमित नहीं मानता। अमित अमित कहता है कि भाई चलना, थोड़ी देर दूर बचा है, चलते हैं देखते हैं। और इतना कहने पर रोहित और अमित भाई फिर से आगे चलने लगते हैं। थोड़ी दूर पर पहुंचने पर वो खेत साफ साफ सामने दिखाई दे रहा था भाई। जैसे वो उस खेत के करीब पहुंचते हैं, हवा एकदम से तेज हो जाती है भाई, और सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहित तो वैसे भी डरा हुआ था, तो रोहित उसी खेत के बाहर रुक जाता है और अमित उस खेत की ओर अंदर जाने लगता है। अमित जैसे जैसे उस खेत के जितना अंदर जा रहा था भाई, टेम्परेचर उतना ही डाउन जा रहा था भाई। अमित को ठंड महसूस होने लगी थी, लेकिन अमित अपने कदम रोक नहीं रहा था। वो धीरे धीरे उस खेत के अंदर जाता ही जा रहा था। जैसे वो खेत के अंदर अब बीच में पहुंचता है भाई, अब जो उसके साथ होने वाला था भाई, ये सुन के भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं भाई। अब अमित एकदम खेत के अंदर पहुंच चुका था भाई, लेकिन अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। वह देखता कि आवाज ये कहाँ से आ रही है। वह आसपास देखता तो कुछ नहीं दिखता है। वह अपनी नजर इधर उधर घुमाता है। वो अपने साथ एक टॉर्च भी लिया था। वो टॉर्च की लाइट इधर उधर मारता है। उसकी टॉर्च की लाइट उसी खेत में एक कुएं पर जाके पड़ती है। उस कुएं के अंदर जो था भाई, उस कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता कुएं के पास जितना पास जा रहा है उतने ही रोने की आवाज बढ़ती जा रही है भाई। वह जब जब कुएं के जितना पास जाता जा रहा था, आवाज इतनी तेज होती जा रही थी रोने की, जैसे दर्द से कोई करा रहा हो, तेज तेज रो रहा हो। जैसे पूरे कुएं के पास पहुंच जाता है भाई, वो देखता है कुएं से एक साया निकल के बाहर आ रहा है। वो पूरा सफेद है भाई। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ रखे हैं, और साफ तो देख पा रहे थे भाई ये जो साया एक औरत का है। अब भाई वो वहीं थम सा जाता है। अमित का पूरा खून सूख चुका था भाई, और रोहित जो कि पीछे खड़ा था उसको भी साया साफ साफ दिख रहा था। वो देख रहा था वो साया अमित की ओर बढ़ रहा है। रोहित अमित का बार लगाता है, भाई चलना जल्दी, लेकिन अमित तो उसमें था ही नहीं भाई। अब रोहित जैसे तैसे हिम्मत करके अमित को अपने पास लाता है, और दोनों जोर से चिल्लाते हुए गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुन के कुछ गांव वाले बाहर आ जाते हैं और उनके पास जाते हैं
और अमित तो भाई मैं बेहोश हो चुका था भाई, उसमें कोई भी होश नहीं था। अब जैसे तैसे सुबह होती है तो वह के पास जाते हैं और पुजारी के कुछ तंत्र मंत्र करने पर उसको कुछ घंटों बाद होश आ जाता है भाई। तो ये थी अमित और रोहित भाई की कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या। तब तक के लिए हर हर महादेव।